सो हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णकांत हियर। दिस इज अनदर लेक्चर ऑफ माय एसक्यूएल सीरीज। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इसमें आप एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं और इस डेटाबेस के थ्रू बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। थ्योरी में हमने पढ़ा डेटाबेस क्या होते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, कंस्टेंट क्या होते हैं, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो, तो जाके आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो। तो चलिए किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स मेक डेटाबेस फॉर अ कंपनी। एक कंपनी का हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा पेन, मुझे लगता है येलो इज बेस्ट। एंड मेक अ डेटाबेस फॉर अ कंपनी एक्स वाई जेड। कोई एक्स वाई जेड नाम से कोई कंपनी है और इसमें आईडी है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, सैलरी है और सारी चीज़ें हम क्रिएट करने वाले हैं किस तरीके से। तो हम पहले समझ लेते हैं कि क्या है। तो हमने क्रिएट डेटाबेस एक्स वाई जेड नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, इंट आईडी, प्राइमरी की, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सिटी एंड सैलरी। तो किस तरीके से होने वाली है, तो ये हो गया हमारा डेटाबेस। क्या हो गया? डेटाबेस। एंड इस तरीके से एक टेबल होगी हमारी। ठीक है, इसमें हमारा आईडी एट्रीब्यूट होगा, एक नेम एट्रीब्यूट होगा, एक एज एट्रीब्यूट होगा, एक डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट होगा, एक सिटी, एक सैलरी। ठीक है। इस तरीके से हमारी एक टेबल बनने वाली है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे और ये बहुत ज़्यादा वाइड चल रहा है, इसको इतना पतला करो। इस तरीके से और इसमें हम डेटा इंसर्ट करते हैं बहुत सारा। कितनी भी रोज, ये होती हैं रोज, ये होते हैं हमारे कॉलम्स। क्या बोलते हैं? रोज। ये होती है हमारे कॉलम्स। कॉलम्स स्पेलिंग को मत जाना गाइस। और ये ठीक है, तो चलिए वर्क करते हैं। और हमने डेटा इंसर्ट कर दिया इसमें और फिर हम चेक करेंगे। और पहले हम क्रिएट करते हैं। कुछ दिक्कत आएंगी इसमें, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो मेरा तो मन है कि मैं कॉपी कर सकता हूँ क्या इसको? नहीं, मैं कॉपी करके नहीं, मैं खुद करूँगा। ठीक है, एक डेटाबेस बनाते हैं नई न्यू टेबल में। क्रिएट। गाइस, तो मेरे दोस्त ने बोला था कि आप जूम करके पढ़ा सकते हो क्योंकि दिखता नहीं है, मुझे तो समझ में आता है। क्रिएट डेटाबेस एक्स वाई जेड 20 कर दो क्योंकि मैंने शायद आई थिंक बना चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने ये बनाया, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। रन किया, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। एंड इसमें कुछ करने के लिए हमें टेबल क्रिएट करना है, तो लिखना पड़ेगा एक्स वाई जेड 20। एंड इसको भी हमने किया। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। यही इतना ही देंगे क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए। एंड सबसे पहले आईडी इंट, इंटीजर में है। इंट को प्राइमरी की लिख सकते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी की, कॉमा, नेम, वेरकर 50 एंड एज इंटीजर में होगी। इसमें ये भी लिख सकते हैं, नॉट नल भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू कि नल, नेम नल ही होगा, नॉट नल, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। सैलरी, सैलरी होगी इंटीजर में, या डेसिमल भी कर सकते हो आप, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। इसमें लिख सकते हो नॉट नल। डिपार्टमेंट, डीएफटी डिपार्टमेंट, एंड ये वेरकेयर होगा, वेरकेयर। सब भैया आप कह रहे हो भाई लोग, आपकी भैया आपकी टाइपिंग इतनी स्पीड क्यों बढ़ गई यार, पता नहीं, बढ़ जाती है कभी घट जाती है, बेइज्जती करा देता है। ठीक है, और ये क्या है, और इसमें डिपार्टमेंट सिटी है, सिटी बस और है, तो सिटी, सिटी होगी वेरकेयर में, सिटी। और जब खाना खत्म हो जाए तो उसको हम लगा दें सेमीकोलन। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। कुछ इसमें लग रहा है एक और डबल कौन आ गई। ठीक है, टेबल क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। डन। चेक करते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज। जैसे हमारी टेबल बन चुकी है, देखो आप लोग। आईडी, नेम, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड सिटीज। अब हमें इसमें डेटा इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्क, मुझे बहुत बेकार लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी करेंगे इंसर्ट, क्योंकि अभी हमारा इनिशियल फेज है। तो अभी हम, क्योंकि हम सीख रहे हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं,
सारी चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है हाथ से। बाद में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कैसे आपके पास ऑलरेडी डेटा से दिया हुआ है उसको डायरेक्टली डाल सकते हो उसमें, ठीक है, वो कर सकते हो आप। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल में देखो यार, दो चीज़ होती हैं कि आपने ये चीज़ बनाया तो आप ये लिख सकते हो, आईडी लिखनी पड़ेगी, सारी चीज़ लिख सकते हो, आईडी, नेम, एज, कॉमा, सैलरी, सैलरी, कॉमा, डिपार्टमेंट, कॉमा, सिटी। आईडी, नेम, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट, सिटी, 1 2 3 सारे एट्रीब्यूट आ गए ना। और पता है ये इसलिए लिखते हैं कि जो चीज़ हम डेटा देने वाले डालने वाले हैं तो कहाँ पे आने का, मतलब सीक्वेंस में आएगा ना, मतलब अगर सीक्वेंस में डालने वाले हो तो आप नहीं भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप जो चाहते हो कि जैसे आप देने वाले हो तो उसमें लिख सकते हो, जैसे स्किप कर दिया कोई चीज़, एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा फ्लो करने के लिए ये रूल होता है। तो ऐसा नहीं है, आप तो कैपिटल में लिख सकते हो कि ये आपको दिखा रहा है ना कि ये होता है हमारी जो वैल्यूज होती हैं, ये होती है ये हमारी प्री डिफाइंड जो कैप जो एसक्यूएल के फंक्शन होते हैं जो हैं, और जो अपन ये लिख रहे हैं ये हमारे होते हैं खुद के कैप्शन, तो ऐसे नॉर्मल तरीके में आते हैं। तो हमें देख के बनना पड़ेगा कि आईडी है तो 1001 कॉमा, नेम, नेम होगा हमारा वेरकर है तो वेरकर होगा किसमें, राज। उसके बाद एज है 29 20। उसमें हम चेक भी लगा, चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, इसमें हम नल लगा सकते हैं, इसमें यूनिक लगा सकते हैं, मैंने पढ़ा था। इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि सिटी डिफॉल्ट होने वाला है, सबकी सिटी होने वाली है कि सपोज करो मैं लिख ही देता हूँ, डिफॉल्ट होने वाली है सबकी सिटी रायपुर, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, हमें अलग अलग सिटी चाहिए क्योंकि हमें बाद में काम आएगी ना। तो राज हो गया, हमें बट ये ज़्यादा क्रिएट वो हो सकता है क्या, वो कॉपी, क्योंकि अपने बाद में हेल्प करेगा यार बहुत ज़्यादा। इस तरीके से तो कॉपी नहीं हो पाएगा गाइस, तो कहीं पे हमने करा होगा कोई कंपनी में। अरे आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार, एक्स वाई जेड रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिखने लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड की बहुत सारी कंपनी बना रखी है ऑलरेडी, तो कैंसिल करो। मैं चाहता हूँ वही डेटा पे आ जाए तो जिससे हमें XY20, तो हमने एक्स वाई बना रखी थी ऑलरेडी। एम्प्लॉय डेटा ऑलरेडी बन चुका है डेटा, इसका कोड कहाँ मिलेगा, हमें ये चाहिए बस। दीवाना दीवाना, अरे कर सकते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है, हम लोग खुद करेंगे ना यार, क्या दिक्कत है। 20 एंड हमें चाहिए नहीं किसी से डेटा, हम कहीं एज 20 है एंड सैलरी है 3100 रुपीज़ एंड डिपार्टमेंट है आईटी, क्या है आईटी डिपार्टमेंट, एंड सिटी है नागपुर, दिल्ली कर लो। ओके ब्रो, आइस ओके वाइस, ठीक है, कॉमा लगाकर 2001 एंड राजा कॉमा 21 कॉमा 41 कॉमा HR डिपार्टमेंट, क्या है HR डिपार्टमेंट एंड इसको देखते हैं नागपुर, नागपुर। इसमें ले सकते हैं दोबारा से राजा, इसमें देख सकते हैं रिया, रिया। आप लोगों को डेटा क्रिएट करना है खुद से, कैसे करते हैं मैं थोड़ा वो दिखा रहा कि नहीं, मुझे खुद से करना है। 23 एज हो गई इसकी एंड 551,511 रुपया एंड इसमें हो गया मार्केटिंग, लिख सकते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड सिटी हो गई बेंगलोर, बेंगलोर। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि 1 किशन,
Krishna is my favorite words. This is my name, and my name is very favorite. My name is favorite, and इसकी सैलरी है 10,001, एंड इसका डिपार्टमेंट है कैसा, इसका डिपार्टमेंट है IT डिपार्टमेंट है इसका तो, एंड इसका नाम लिख देते हैं हैदराबाद। कैपिटल लिखना गाइस, हैदराबाद। और क्या था इसमें, फाइनेंस, तो छूट गया फाइनेंस, तो ये करना है। एक और हमने ऐड किया इसमें 5001 कमल, मेरे फूफा जी का नाम है कमल, एंड 55 कोमा एंड 12,000 रुपीज़ कोमा फाइनेंस दिल्ली, बंद कर दिया। इसको हम रन करेंगे तो रन हो गया। अब हम रन करेंगे इसको तो हमें टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है वाली। दिस इज माई टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से क्रिएट करनी है आपको टेबल्स। तो आई लो आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से करनी है। आपको रिवाइज कर देता हूँ। क्रिएट टेबल XYZ20, ये डेटाबेस का नेम है, किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट किया हमने। यूज XYZ, और हमने कोई टेबल मतलब कितनी यूज उसमें टेबल क्रिएट करनी है तो हम उसको लगे यूज के लिखेंगे। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय इंट ID इंट प्राइमरी की, नेम वेरिकर 50, एज इंट नॉट नल, सैलरी डिपार्टमेंट सिटीज। उसके बाद आएगा इंसर्ट करनी वैल्यू, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ID नेम एज सैलरी डिपार्टमेंट सिटीज। वैल्यूज में आएगा 1001 राज 20, 3001 IT दिल्ली, 3000 रिया 23, 5011 मार्केटिंग बेंगलोर, 4001। ये हमने ऐसी वैल्यू फिट करी इसमें। डिपेंड्स, आपको ये बस एक चीज़ का याद रखना है, अगर जो हमारे कंस्टेंट दिए हुए हैं, जैसे हमने इंटीजर लिखा तो हमने इंटीजर वैल्यू डाली यहाँ पर, हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा तो हमने वेरिएबल वैल्यू ही डाली इसमें, हम यहाँ पे इंटीजर लिखा तो इंटीजर वैल्यू डाली, और सैलरी लिखा तो सैलरी वैल्यू डाली, ठीक है। और वेरिएबल से डिपार्टमेंट और सिटी में वेरिएबल लिखा है तो हमने IT और वेरिएबल में वेरिएबल लिखा है। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है थोड़ा सा किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो अब हम क्या क्या सीख चुके हैं, सपोज करो अब हम सीख चुके हैं टेबल डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं, एंड डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, कंस्टेंट क्या होते हैं, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, हम ये सारी चीज़ समझ चुके हैं। अब हमारी बारी आती है कि हमें कोई डेटा सेट दिया हुआ है, उस पर हमें प्रैक्टिस करनी है। हमें कुछ, हमने क्या बोला आपको, DQL कमांड, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, हमें कुछ इंसाइट्स निकालने हैं। हम चाहते हैं कि इस वाली टेबल्स में से हमें ओनली वो टेबल जो IT में काम करते हो हमें वो चाहिए ओनली। अब ये छोटा सा डेटा है तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए होगा, हम मल्टीपल बहुत सारा डेटा दिया हुआ आटे, हम चाहते हैं जो IT में काम करता है हम उनका इंक्रीमेंट करना चाहते हैं 10% से। तो वो काम किस तरीके से कर पाएंगे हम, तो वो इस समय समझेंगे अगली वीडियो में, तो किस तरीके से एक्सेस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।